जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूं आलोक पासवान। जैसा आप लोग जान चुके हैं कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर भी रहा हूं, तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तो ऑलरेडी वही एग्जाम के लिए बस पढ़ा रहा हूं जो आपको एग्जाम में आए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखो एक हेडिंग पूछी जाती है कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ तो पूछ दिया जाता विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया द्वारा ईथर का निर्माण, या ऐसे भी पूछ दिया कि ईथर बनाने किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, तो ये भी विधि में आ जाएगी। सब क्वेश्चन इसी प्रकार आ सकते हैं। यानी क्या विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं, या ईथर का निर्माण कैसे होता है, या विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया द्वारा ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले मैं कुछ रिएक्शन बताने से पहले यहाँ मैं लिखा क्या हूँ कि एल्किल का मतलब बाबू आर होता है। क्या होता है? आर होता है। जैसे में CH3 लिख दिया मैंने तो मेथिल कहलाएगा, C2H5 लिख दिया तो एथिल कहलाएगा, C3H7 लिख दिया तो प्रोपिल कहलाएगा। हैलाइड का मतलब हेलोजन परिवार कौन कौन, FCl Br I भी होता है, तो यानी फ्लोरोक्लोरोब्रोमो हो जाएगा। तो आपको बोलना कि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोलना है, तो आप सबसे पहले यही बोलिएगा। देखिएगा पहले इसमें यूज क्या किया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें RX लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और यक्स को आपको पता होना चाहिए कि हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड हो गया। किससे क्रिया कराएंगे? ध्यान दीजिएगा, सोडियम एल्काक्साइड, यानी यहां पर R हो जाएगा, या आप पोटेशियम एल्काक्साइड भी ले सकते हैं। सोडियम जगह क्या ले सकते हैं? पोटेशियम एल्काक्साइड। जब इससे क्रिया कराएंगे तो बाबू पता क्या हो जाएगा, या यहां से देखो ऐसे कर देना, ये हो जाएगा। तो अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए क्या निकलेगा आपको। अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले R होगा, R बनेगा आपका, फिर सिंगल बॉन्ड। देखिएगा यहाँ पे तो ये तो अलग हो गया, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पर O बचेगा, यहाँ पर R बचेगा। चलिए मैं R डैश इसको कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ? देखिए R डैश का मतलब कि जो R का मतलब यही होगा, समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। अब देखिए बचा के आपका लौड़ बचेगा कि नहीं, Na और X निकल जाएगा। देखिए Na और X। एग्जाम्पल एक मैं कर दे रहा हूं पहले, अभी मैं आपको बोल दूंगा कैसे करना है। R की जगह अगर हम ले लें CH3 CH2 ले लेता हूं, और यहाँ पे देखो X की जगह हमने Cl ले लिया, प्लस Na को रहने दे रहे हैं, फिर इधर क्या कर दिया, O कर दिया। यहाँ पर भी वही ले लिया मैंने, क्या ले लिया, CH2 CH3। अरे भाई हमने उसको इसलिए किया कि बैलेंस लगे, अगर जोड़ा जाएगा तो C2H5 ये भी कहलाएगा, C2H5 ये भी कहलाएगा। जोड़ लीजिएगा, देखिए 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो 1 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, C2H5 ही है। क्योंकि R का मतलब ही है कि आप उनमें से किसी न किसी एक को लेंगे या दो अलग अलग लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका Na और Cl एक साथ निकल जाएगा। जब ये Na और Cl निकल जाएगा तो हम क्या दिखा सकते हैं, -NaCl दिखा सकते हैं कि बाहर चला गया मेरा। तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको बचेगा CH3 CH2। देखिए इधर ये बचेगा, इधर क्या बचेगा, O बचेगा, फिर आगे देखिए क्या बचेगा, CH2 CH3। अब देखिए ये थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा देखिएगा। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, R करके 2 कार्बन तो C2, 3 2 5 C2H5, ये क्या है, O है, फिर 2 कार्बन C2, 2 3 5। देखो क्या आ जाएगा, C2H5, इधर भी क्या है, C2H5, बीच में क्या है, O है। तो ये ईथर का मतलब क्या था, 2 कार्बनों के बीच में O आए, 2 कार्बनों के बीच में क्या आ जाए, O आ जाए, तो ईथर के आत्मक समूह कहलाता है। तो ये हमारा ईथर प्राप्त हो गया कि नहीं बाबू। ईथर तो यहाँ भी देखो यही था, ईथर प्राप्त हो गया। अगर दोनों देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर समान क्रियात्मक समूह एल्किल हो, देखो इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, तो यह सममित ईथर क्या कहलाता है, सममित ईथर कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो सममित ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए नाम भी कैसे लिखना है। देखो इसको नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। यहाँ C2H5 क्या बोलेंगे, एथिल। तो एक एथिल यहाँ पर, एक एथिल यहाँ पे, 2 है तो डाई C2H5, फिर क्या नाम हो जाएगा, देखो एथिल, O रहता है तो ईथर, डाई एथिल ईथर। अब क्या होगा, एक बार देखिए क्या कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ क्या कर दूँ, देखिए यहाँ लिख दूँ CH3 CH2, यहाँ पर Cl कर दूँ, प्लस यहाँ पर Na हो जाएगा, Na यानी Na हो जाएगा, फिर यहाँ O, यहाँ पर देखो C2H5 की जगह मैंने CH3 केवल ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता कि ये बाहर चला जाएगा, सबको मालूम है, हीट करेंगे तो बाहर चला जाएगा, -NaCl बाहर चला गया, सबको पता है। तो बचेगा क्या, देखिएगा CH3 CH2 बचेगा, बीच में O, फिर इधर केवल क्या बचेगा, CH3।
अब देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिएगा थोड़ा C2H5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इधर क्या लिख सकते हैं O, इधर क्या लिख सकते हैं CH3। देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन है, दो कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन आएगा तो ईथर कहलाएगा। और सममित है कि असममित ईथर है, ये भी ध्यान देना है। सममित ईथर में क्या होता है, समान होना चाहिए दोनों R। इधर देखिए C2H5 इधर क्या है CH3 है, इधर देखिए C2H5 इधर क्या है CH3, तो यह अलग है, यानी यह क्या हो जाएगा असममित ईथर, असममित ईथर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एथिल, ये हो जाएगा मेथिल। तो पहला ABCD में इसका पहले नहीं आता, ई आता है ना, तो लिख दिया जाएगा एथिल, एथिल हो गया। फिर इसका नाम हो जाएगा, देखो नाम भी लिखा वहां पर इसलिए में, एथिल मेथिल, और बीच में और आएगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा ईथर। तो यही है। तो आपको कैसे लिखना है परीक्षा में, तो एग्जाम्पल में आप दिखा दीजिएगा इसको, ठीक है ना, कैसे अपक्रिया में बोलना क्या, देखो मैं बोल दे रहा हूं। देखिए इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम एल्कासाइड, एल्काक्साइड होता है, ध्यान दीजिएगा एल्काक्साइड। या इसको जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, पोटेशियम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कहेंगे जब बोलेंगे इसमें क्या, देखिए जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। तो बस सिंपल सा था, आपको बस ये समझना था कि ईथर कैसे बनता है, तो हमने आपको दिखाने के लिए इतना किया। देखिए क्या बोलना है, जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए गर्म करते हैं, मैंने यहाँ डेल्टा बनाया, गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया द्वारा सममित ईथर तथा असममित ईथर प्राप्त किए जाते हैं। इस अपक्रिया द्वारा सममित ईथर या असममित ईथर प्राप्त किए जाते हैं। एक बार फिर लास्ट में बता दे रहा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं तथा इस अपक्रिया द्वारा, या लिख सकते हैं इस अपक्रिया द्वारा सममित ईथर या असममित ईथर बनाए जाते हैं। तो बस सिंपली आप इसको नोट कर लेंगे, नोट करके आप लिख देंगे कि आप पूरा नंबर मिल जाएगा यूपी बोर्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।